बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं एक्सपोज वर्ल्ड। नाजरीन, सोशल मीडिया पर आजकल 23 सितंबर 2017 को लेकर खासा शोर मचा हुआ है। आखिर 23 सितंबर को क्या होगा? क्या एलियन हमला करेंगे? क्या आसमान पर कुछ नया दिखेगा या फिर समंदर में कोई हलचल होगी? ख़वातीन हज़रात, पूरी दुनिया में खुसूसन यूरोप में 23 सितंबर को एलियन से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा भी खासी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जैसे आसमान पर कुछ नया दिखेगा या फिर कुछ समंदर में कुछ हलचल होगी। कुछ ऐसी अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है? नाज़रीन, सवाल यह है कि आखिर सब के पीछे हकीकत क्या है? ख़वातीन हज़रात, अगर हम यूरोपीय तारीख के माह व साल का जायजा लें तो उसमें हमें सितंबर का महीना खासा दिलचस्प नजर आएगा। ख़वातीन हज़रात, जब मुसलमान इल्म और हिकमत के बुलंद म्यार पर थे तब यूरोप के बाजार कीचड़ और गंदगी से भरपूर थे, जबकि ज़ाहिरी गलाज़त के अलावा उनके जहनों में तोहमात की भी खासी भरमार थी। आज का यूरोप जानवर पर बहुत ज्यादा मेहरबान नजर आता है, जबकि 15वीं और 16वीं सदी में यही कौम पूरा साल गलियों बाजारों से काली बिल्लियां इकट्ठी करती थी। फिर साल का एक मखसूस महीना मुकर्रर किया जाता, जिसकी मुकर्रर तारीख को एक बड़े मैदान में आग का अलाव रोशन किया जाता। अमाउस की रात होती थी और उस रात के पिछले पहर में बेचारी बिल्लियों को लोहे के बांस से लटकाकर आग में जलाया जाता था, क्योंकि यूरोपियन का अकीदा था कि बिल्ली शैतान की जासूस है, लिहाजा इसे मार दिया जाए तो शैतान हमें देख नहीं पाएगा। ख़वातीन हज़रात, तारीखी मालूमात के मुताबिक यूरोपी सारा साल तोहमात की दिलदल में गुजारते और साल के वस्त या आखिरी महीनों में उन तोहमात का खुलकर इजहार करते थे, जिसमें सितंबर और दिसंबर की स्याह रातें बहुत ही अहम होती थीं। आज का यूरोप अगरचे कल से बहुत मुख्तलिफ है। उसने बहुत सारी तोहमात से पीछा छिड़वा लिया है। कायनात की तस्खीर उनका अगला कदम है, लेकिन हमेशा कुछ खौफ ऐसे होते हैं जिनका वजूद कभी खत्म नहीं होता, या फिर कुछ ताकतें उन तोहमात के नफसियाती खौफ को जायल नहीं होने देती, जिसके पीछे उनका जाती मुफाद छुपा होता है। ख़वातीन हज़रात, 23 सितंबर के हवाले से मेरी रिसर्च यह है कि नासा पिछले 1 साल से बल्कि 2 साल से अजीबो गरीब खबरें नशर कर रहा है। मसलन खला से हमें पुरस्कार सिग्नल मिल रहे हैं, लगता है एलियन हमला करेंगे, या फिर सितारों के मदार बदल रहे हैं, जो कि किसी बड़ी मुसीबत का पेशगमा है। नाजरीन, हालिया दिनों में माहिर फलकियात ने रिपोर्ट जारी की कि 23 सितंबर 2017 को आसमान पर सितारों के एक झुंड विरगू में कुछ अहम तब्दीलियां रूनवा होंगी, जो कि एक आम सी खबर है। अलबत्ता यूरोपीय पादरियों ने इस खबर को इस कदर अहम बना दिया है कि कदीम यूरोपीय तोहमात का खौफ एक बार फिर ताज़ा हो गया है। ईसाइयों के नजदीक विरगू नामी सितारों का झुंड हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का अधूरा मुजस्मा है। उनका ये भी ख्याल है कि यकीनन 23 सितंबर को यसू मसीह आएंगे और तीसरी जंग का आगाज होगा। अगर ऐसा ना भी हुआ तो जमीन पर एक बड़ी तबाही जरूर आएगी। ख़वातीन हज़रात, याद रहे कि सितंबर और दिसंबर का महीना अहले यूरोप के लिए खासा नफसियाती दबाव का महीना होता है। इसके पीछे 2 अहम चीजें हैं। नंबर 1, कदीम यूरोपीय तोहमात। नंबर 2, उन तोहमात के नफसियाती दबाव को बरकरार रखने के लिए बनाई गई दर्जन भर से जायद हॉलीवुड मूवीज और बेशुमार नॉवेल्स और अफसाने, जिसमें सितंबर और दिसंबर में जमीन को तबाह होते दिखाया गया है। यही वजह है कि सितंबर और दिसंबर में अर्जियाती और फलकियाती तब्दीली पर नशर होने वाली आम सी खबर भी बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल कर देती है। नाजरीन, सवाल यह है कि आखिर क्यों जदीद यूरोप को इस तरह के तोहमाती खौफ में गर्क किया जा रहा है? 2001, 2012, 2015 और आज 2017 में यूरोप को एक ही खौफ का मुसलसल सामना है, और इस खौफ में मजीद इजाफे के लिए इस पर फिल्म साजी की जा रही है, न्यूज साजी की जा रही है। आखिर इस सब के पीछे वजह क्या है? ख़वातीन हज़रात, हकीकत यह है कि शैतानी ताकतें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए पूरी तरह एक हो चुकी हैं, जबकि दूसरी तरफ उन ताकतों के खिलाफ यूरोप में कई तहरीकें भी फूट पड़ी हैं, जिनका हुज्म रोज बरोज बढ़ रहा है। उन पर नफसियाती प्रेशर कायम करने के लिए और पूरी दुनिया को ज़हनी तौर पर आलमी एजेंडों का, आलमी तखरीबकारी का शिकार होने के लिए आलमी ताकतें नासा और मीडिया के जरिए लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार कर रही हैं, ताकि होलोग्राम कार्रवाई से पहले, एलियन वार से पहले या फिर दीगर एजेंडों के इस्तेमाल से पहले लोग इस कदर हरासा हों कि काबिल फिक्र मुज़ाहमत न कर सकें। नाजरीन, आप मेरी इस बात से भी इत्तेफाक करेंगे कि हम एशियन वो कौम है जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। हमारा हाथ यूरोप का बाजू थामे चल रहा है। यही वजह है कि हमें अपना दीन, ईमान और सकाफत नजर नहीं आती, बल्कि हमें जो यूरोप अता करे वही हमारे लिए सब कुछ हो चुका है। उनके त्यौहार, उनकी तहजीब हमारी हो चुकी है। वो हंसे तो हम हंसते हैं,
وہ روئیں تو ہم ان کے انداز نقل کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، شیطانی طاقتوں کے لیے کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا اپنا ایک مذہب ہے جسے وہ یورپ پر قدیم تہمات کی آڑ میں ٹھونسیں گے۔ ستمبر اور دسمبر کے وہ دن جب یورپیوں میں پرسراریت انتہا تک پہنچ جاتی ہے، انہیں یقین ہوتا ہے کہ بہت جلد کوئی ایسی خبر آنے والی ہے کہ بہت جلد آسمان سے آفت اترنے والی ہے۔ ایسے لمحوں میں شیطانی طاقتیں خدا کا روپ بن کر نازل ہوں گی یا پھر کسی دوسری دنیا کی مخلوق بن کر حملہ کریں گی، جس سے نیو ورلڈ آرڈر کا قیام ہوگا۔ لیکن یہ سب اتنی جلدی نہیں ہوگا، یہ باقاعدہ ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے جسے دھیرے دھیرے مکمل کیا جائے گا۔ البتہ ہاں، اگر شیطانی طاقتوں کو، اگر عالمی تخریب کاروں کو یورپ میں کسی قسم کی تخریب کاری کرنی ہے تو یہ 2 ماہ انہیں بہترین موقع فراہم کرتے ہیں، کیونکہ ان دنوں جو یورپین کی نفسیاتی حالت ہوتی ہے وہ خاصی پتلی ہو چکی ہوتی ہے۔ خواتین حضرات، یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اپنے آئیڈیل نہ بدلے، ہم اپنے مذہب اور ثقافت کی طرف نہ پلٹے، تو ممکن ہے اہل یورپ کے ساتھ ہم بھی ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائیں۔ ناظرین، آخری بار آپ کا سوال پھر سے دہراتا چلوں کہ آخر 23 ستمبر 2017 کو کیا ہوگا؟ میرے عزیز واچرز، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ستمبر یورپین کے تہمات کا مہینہ ہے، ہر سال وہ یہ مہینہ بڑے مشکوک انداز میں گزارتے ہیں۔ البتہ اتفاق سے اس بار ایک فلکیاتی رپورٹ ان کے ہتھے چڑھ گئی ہے جس پر انہوں نے خاصی سنسنی پھیلائی ہوئی ہے۔ ویسے بھی یہ خبر جو انہوں نے پھیلائی ہے کہ ورگو ستاروں کا جو جھنڈ ہے وہ مکمل ہوگا، یعنی کہ ایک عورت کا جو مجسمہ ہے آسمان پر وہ مکمل ہوگا، تو یہ بات عیسائیوں کے عقیدے کے حق میں جاتی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ اس چیز سے پریشان ہیں کہ یسوع مسیح آئیں گے یا پھر تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہوگا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاجدار مدینہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بات سے آگاہی دی ہے، لہٰذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پھر بھی کسی قسم کی تخریب کاری ہوئی تو انشاءاللہ میں عمران ادیب، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، انشاءاللہ آپ کو ضرور خبردار کروں گا، بلکہ آپ خود اس قدر باشعور ہو جائیں، ریسرچ کریں کہ آپ کو کوئی بیوقوف نہ بنا سکے، آپ کو کوئی نظریاتی بنیادوں پر مات نہ دے سکے۔ خواتین حضرات، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ہمیں یہ ضروری علم ہونا چاہیے کہ شیطانی طاقتیں ان نفسیاتی خوف کے مہینوں کا فائدہ اٹھا کر شبدہ بازی کر سکتی ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ خواتین حضرات، یہ تھی 23 ستمبر کے حوالے سے آپ کا جو سوال تھا، بہت زیادہ آپ نے سوال کیا تھا کہ 23 ستمبر 2017 کو کیا ہوگا۔ خواتین حضرات، امید ہے کہ آپ کو پوری تسلی ہو گئی ہوگی، اور یہ دلچسپ رپورٹ جو ہے، جو لوگ ابھی تک اس سکتے میں ہیں کہ 23 ستمبر 2017 کو کیا، ان کو دکھائیں، ان کو بتائیں، اور امید ہے کہ بطور مسلمان آپ اس عالمی شور شرابے سے خود کو ماورا رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔